नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। इस समय यूपीटीईटी के लिए आवेदन भी चल रहे हैं और जो विद्यार्थी एक ही बार में अच्छे नंबरों के साथ में यूपीटीईटी को पास करना चाहते हैं, वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, इसे आप लोग ले सकते हैं। ये स्टडी गाइड है, इसमें सब कुछ है, यानी कि इसमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। इसी तरीके से आप लोगों को अन्य 3000 से ज़्यादा संभावित प्रश्न भी आपको इस पुस्तक में मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं, चाहे बाल विकास शिक्षण विधियाँ हो, गणित हो, पर्यावरण अध्ययन हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो या संस्कृत विषय हो। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देखिए एक विश्लेषण भी है जिससे आप लोगों को पता चलता है कि किस चैप्टर से यूपीटीटी में किस साल ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। ये देखिए पूरा विश्लेषण, उसी के साथ में ये पुस्तक तैयार की गई। चक्षु प्रकाशन की यूपीटीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही करते हैं। कल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई और लगभग आधे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है और साथ में चेयरमैन का बयान भी कल मीडिया को दिया गया है। तो आप लोग पहले आंकड़े देख लीजिए जो समाचार पत्रों में दिए गए हैं, बाद में हम लोग देखते हैं उस वीडियो को और इंटरव्यू को। तो यहाँ पर बताया गया है कि कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और दोनों दिन का अगर हम लोग जोड़ लें तो लगभग 47% विद्यार्थी उपस्थित रहे, 39,192। और सबसे बड़ा बदलाव इस बार ये किया गया कि जो परीक्षा केंद्रों पर जो OMR भरी जाती थी सेटिंग के द्वारा प्रयागराज और अन्य जिलों में, तो उस पर रोक लगाने के लिए धांधली के बहुत सारे प्रयास जो लोग करते उनके मंसूबे बन करके रह जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा पहली बार बायोमेट्रिक और यहाँ पर जो परीक्षा केंद्रों पर नकल होती थी उसको रोकने का प्रयास किया गया है। लिखा है कि OMR को उनके सामने परीक्षा कक्ष में ही कक्ष अंतरीक्षक की उपस्थिति में स्कैनिंग करा दी गई और स्कैनिंग डेटा तत्काल सुरक्षित सेव कर दिया गया कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने जिले के 3 परीक्षा केंद्रों मेरी वाना मेगर गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, कर्नलगंज इंटर कॉलेज, टैगोर प्रयाग महिला विद्यापीठ कॉलेज सिविल लाइन्स में उपस्थित होकर के स्वयं इस प्रक्रिया की समीक्षा की। और मेरे चैनल के द्वारा भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया कि परीक्षा केंद्रों पर या तो ड्यूटी लगवा करके नकल होती है या पर वहीं पर जब OMR विद्यार्थी जमा कर देते हैं तो उसके बाद OMR विद्यालयों में भरवाई जाती है। और ये ज़्यादातर जो केसेस हुआ करते थे ये होते थे प्राइवेट विद्यालयों में जब सेंटर हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो TGT PGT और ये सब भर्तियाँ होती हैं वो इसीलिए एडेड कॉलेजों में होने लगी। इस चीज़ में भी बदलाव किया गया और यहाँ पर लिखा है कि संभावित अंतिम उत्तर कुंजी जो होती है ये देखिए लिखा है मतलब पहली वाली जो उत्तर कुंजी है वो आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती है मंगलवार तक। और प्रशांत कुमार का बयान है कि परीक्षा के संबंध में हाईकोर्ट चूँकि अभी एक आदेश आया था कि 5 विषयों को छोड़ करके बाकी का रिजल्ट ना दिया जाए और जिन विषयों की परीक्षा में धांधली हुई है केवल वही परीक्षा रद्द होगी, बाकी की रद्द नहीं होगी। कभी एक आदेश आया था, उसको लेकर के भी उनका बयान है कि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसका परीक्षण करने के बाद शासन से संपर्क करके आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या करना है उस पर। हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि यह भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए और आने वाली परीक्षा भी जैसे जैसे अधियाचन मिलेगा हम उसको कराएंगे। ये चेयरमैन का बयान है अधियाचन को लेकर के। अधियाचन को लेकर के जानकारी यही मिली है कि जहाँ तक पोर्टल कंप्लीट हो गया, टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्द और इसी सप्ताह ये जो चल रहा है इसी सप्ताह हो सकता है कि अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाए। और जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा उसके बाद में परीक्षण वगैरह होगा और उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका विज्ञापन जारी कर सकता है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती हो, चाहे वो नई TGT PGT की भर्ती हो या नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो। अब सुन लीजिए थोड़ा सा चेयरमैन का बयान क्या कह रहे हैं। सभी जो सिलेबस के सभी भागों से क्वेश्चन पूछे और जो बेस्ट से बेस्ट बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको हम आगे आने का मौका
सर 35 विषयों की जो परीक्षा थी 5 विषयों में जो पहले परीक्षा हुई थी जरूरी हुई थी, इसके चलते शासन ने इसे रद्द किया था। ऐसे में अब जो है काफी लेट हो चुका है, जो बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं रिजल्ट को लेकर किस तरह से आयोग इसमें तत्परता दिखाया। आपको बताया है कि जो इस संबंध में एक न्यायालय के भी आदेश मिले, उस आदेश का परीक्षण करके शासन से संपर्क करके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इस बात को लेके जल्द से जल्द ये परीक्षा भी कराई जाए और जो आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे जैसे अध्याचन मिलेगा हम उसको जो सूचना है वो है एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की। कई बार मेरे चैनल के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया कि एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती जब जब हुई है तब तब घोटाला हुआ है। विज्ञापन निकलता रहा 100 का और भर्ती होते रहे 150, और इस तरीके का कई बार हुआ है। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वास्थ्य विभाग में 2016 की एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती से जुड़े पुराने विवाद पर 4 सप्ताह में एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिए हैं। डीजी हेल्थ को 4 सप्ताह में शपथ पत्र देना होगा। एक ही नाम से 6 लोग जो है ज्वाइन कर लिया था। जैसे मान लीजिए मेरिट लिस्ट में किसी का एक नाम आ गया विपिन कुमार का, और विपिन नाम के जितने भी हैं 5-6 लोग अलग अलग जगह जाकर के ज्वाइन कर लिया करते थे। मिली भगत थी इसमें, बिना सरकारी कर्मचारियों के, विभाग कर्मचारियों के ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी, और उसी का खुलासा कई बार हुआ है। और लिखा एफिडेविट में 2016 की रिट याचिका के संबंध में अभ्यर्थियों की स्थिति और उनके चयन व नियुक्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ताओं के अनुसार केवल 49 चयनित अभ्यर्थियों को ही मुख्य पक्षकार माना गया है, बाकी अभ्यर्थियों को अभी अपील में शामिल नहीं किया गया है। लिखा कोर्ट ने कहा कि जो पहले से पक्षकार थे उनके मामले पर विचार किया जा सकता है। गौरतलब ये मामला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2015 में 403 पदों पर निकाली गई भर्ती से जुड़ा हुआ है। 2016 में चयन सूची पर कई अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। हाल ही में इस भर्ती से जुड़ा एक फर्जीवाड़ा भी सामने आया था। चलिए अगली सूचना देखते हैं। दूसरी सूचनाओं को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और चूंकि विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, भले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया हो, विश्वविद्यालय का नाम वही है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो स्नातक का जो पैटर्न है वो बदल गया है। उसको आप लोग देख लीजिए। अब क्या होगा, अब जो है लिखित परीक्षा को बढ़ा दिया गया है, उसके अंक बढ़ा दिए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक पीजी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है, और शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रों को अब लिखित परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके अंक बढ़ा दिए गए। विश्वविद्यालय के नए फैसले के अनुसार अब कुल अंकों में से 70% हिस्सा सत्रांत, ये देखिए लिखा है, लिखित परीक्षा का होगा, और 30% जो इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं वो होंगे। पहले 60-40 था, मतलब रिटर्न जो एग्जाम होता था वो 60 और 40% इंटरनल थे। अब आंतरिक मूल्यांकन के अंक को घटा दिया गया, ये 30% कर दिया गया 40 की जगह। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि लिखित परीक्षा का वजन बढ़ाने से छात्रों की विषय पर पकड़ और तैयारी का बेहतर आकलन होगा। तो बहुत जल्द इसका विज्ञापन भी जारी होने वाला है। 1 या 2 दिन में इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर किसी को पीजी करना है तो ये अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन मांगता है। एसएससी एमटीएस, एसएससी की कुछ सूचना है, 2 सूचना दोनों को देख लीजिए। एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो हुआ था उसमें गैर हाजिर रहे 19 लाख, और लिखा कि ये आवेदक कम क्यों हो गए। एमटीएस और हवलदार भर्ती 2025 में भर्ती की संख्या 21 लाख की कमी देखने को मिली थी। 24 में देश भर से रिकॉर्ड 57,44,713 आवेदन मिले थे, और वहीं 2025 में 36,17,245 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। तो एसएससी की जो एमटीएस की परीक्षा थी इसमें 7,948 पद थे, और इसमें जो आवेदन हुए थे वो 36,17,245, और इसमें से लगभग 16 लाख ने परीक्षा दी है। मतलब 19 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। ऐसा होता ही है, सारे विद्यार्थी वैसे ही परीक्षा नहीं देते हैं। वहीं पर एक और सूचना है एसएससी की, एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी कांस्टेबल की सिटी स्लिप 19 तारीख को कल ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो विद्यार्थी जाकर के देख सकते हैं उनकी परीक्षा किस शहर में हो रही है, और एसएससी जीडी की परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू हो। चलिए फटाफट कुछ वैकेंसी देखते हैं। एसएससी से 3003 पदों पर भर्ती आ गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। टेक्निकल वैकेंसी है ये, इसमें अलग अलग जो जोन होते हैं उसका विवरण लिखा हुआ है। केंद्रीय क्षेत्र में कितने पद हैं, पूर्वी क्षेत्र में कितने पद हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं पद का विवरण भी लिखा है। अलग अलग जेई व्हीकल, जेई ये उपकरण कि कितने पद हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने पद हैं, सन विस्फोट के कितने पद हैं, ये इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है, और इनकी योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। और अधिक जानकारी आप लोगों को इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर नोटिफिकेशन है, वहाँ पर मिल जाएगी। और 4 मई इसकी लास्ट डेट है, तो 4 मई तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी से विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ हर साल निकलती हैं, जैसे जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल। ये जो भर्ती है ये टेक्निकल, इसको सिलेक्शन पोस्ट बोलते हैं। ये सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी होती है। इसमें इसी तरीके के पद होते हैं।
चलिए अगली वैकेंसी देखते हैं। क्लर्क समेत 257 पदों पर आवेदन का अवसर। और ये चंडीगढ़ प्रशासन से क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी निकाली है। और इसमें आयु के बारे में लिखा है 27 से कम होनी चाहिए। और योग्यता यहाँ पर लिखी हुई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो, कंप्यूटर संचालन आता हो और कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट हो, ICT प्रशिक्षण पूरा किया हो। तो 26 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क आदि की वैकेंसी है। पैरा मेडिकल स्टाफ से भी वैकेंसी है 577 पदों पर। तो पदों का विवरण यहाँ पर पूरा लिखा हुआ, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आयु 30 से कम होनी चाहिए। इसका एग्ज़ाम होगा, ये देखिए चयन प्रक्रिया लिखी है और लास्ट डेट इसकी 1 मई 2026 है। अमेठी के सैनिक स्कूल में 22 पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती निकली है। सैनिक स्कूल अमेठी यूपी ने TGT PGT लैब असिस्टेंट समेत 22 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियुक्तियां आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। कोई फालतू की न्यूज़ नहीं है और ज़्यादा जल्दबाजी आप लोग ना किया करिए। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर के आवेदन पत्र डाउनलोड करके भरें और दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ पते पर भेजना होगा। डाक से आवेदन पत्र 2 मई 2026 यह लास्ट डेट है इसकी। और अधिक जानकारी आप लोगों को इनका जो वेबसाइट है वहाँ sainikschoolameti.com यहाँ पर मिल जाएगी नोटिफिकेशन वगैरह। और योग्यता यहाँ पर लिखी है कि संबंधित विषय में अगर आप स्नातक हैं, B.Ed किया हो और STET पास किया हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। भर्तियां वैकेंसी और भी हैं, जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से भी वैकेंसी है। आज ही का पेपर है 9195 पदों पर, तो इसको भी देख सकते हैं। CRPF से निकली है 19 मई इसकी लास्ट डेट है। और BPCL से 250 पदों पर वैकेंसी निकली है। जूनियर एग्जीक्यूटिव और अन्य पदों पर 17 मई इसकी लास्ट डेट है। 32 किसी में और किसी में 35 वर्ष मांगी गई है अधिकतम आयु। UPSSC से हवलदार प्रशिक्षक की वैकेंसी भी हाल ही में आई है। इसके लिए आवेदन नहीं शुरू हुए हैं, लेकिन 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 18 से 40 के बीच के आयु के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एम्स देवघर से वैकेंसी आई 142 पदों पर सीनियर रेजिडेंट की, यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। और हाई कोर्ट पटना से 48 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आई है। 16 मई इसकी लास्ट डेट है। और नीचे वेबसाइट भी है patnahighcourt.gov.in। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 26 पदों पर वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। BE BTech और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। वेबसाइट नीचे लिखी हुई है centralbank.bank.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। और रेलवे से लोको पायलट की भी वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके लिए भी आवेदन शुरू होंगे 15 मई से लेकर के 14 जून। ये देखिए लिखा है। रेलवे ने सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी कर दिया है। अरबी प्रयागराज के तहत 600 से अधिक पदों पर इस जोन में भर्ती होगी। टोटल 11,127 और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। 15 मई से लेकर के 14 जून तक 18 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।